अस्सलाम वालेकुम तमाम क्लास मेंबर्स और जो हमें पहली बार यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको तैयारी करवाई जाएगी और एक अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। और काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं। और आपको पता है कि टेस्ट देने से ज़्यादा जो चीज़ें याद होती हैं वो ऐसे याद नहीं होती। टेस्ट देने से आपको यह पता चल जाता है कि मुझे कितना नॉलेज है मेरे अंदर, कितनी चीज़ें मुझे आती हैं, मुझे खुद को कितना और ग्रो करना पड़ेगा, मुझे कितना और अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। हम अब इंग्लिश को इंशाल्लाह लेकर चलेंगे साथ साथ। और जो हमारा टॉपिक है वो जो मेन टॉपिक होता है, जो ऐसे होते हैं पंजाब पुलिस रिटन टेस्ट में, जो ऐसे होते हैं वो एक टर्निंग पॉइंट होते हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 70-80 नंबर आराम से आ जाते हैं। अगर आपके जनरल नॉलेज वीक है, अगर आपके जो ऐसे हैं इंग्लिश और उर्दू के, अगर आप उनको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं जिस तरह एक लिखना होता है, जो इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि इंग्लिश ऐसे किस तरह लिखा जाता है और उर्दू ऐसे किस तरह लिखा जाता है और कितने कितने उनके जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उर्दू ऐसे के और इंग्लिश ऐसे के, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा ऐसे है, ऐसे नंबर हमारे पास 1 है आज का, क्योंकि आज से हम आगाज़ कर रहे हैं अपने इंग्लिश के जो ऐसे हैं। तो ऐसे नंबर 1 है माई फेवरेट बुक, मेरी बेहतरीन किताब, ठीक है, मेरी पसंदीदा किताब। तो नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं हम इंशाल्लाह, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी इसकी डिटेल और जैसे एक ट्रांसलेशन का सिलसिला है उसको पढ़ेंगे। बाकी आपने खुद इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, कोशिश कीजिएगा कि रट्टा ना लगाइएगा। अगर चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद तैयार करेंगे तो फिर आपको आसानी से याद रहेंगी। ठीक है, आपको सेंटेंस बनाना ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आपको चीज़ें आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएंगी, आप चीज़ों को समझ लेंगे। चीज़ों की अगर आपको उर्दू अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठ जाती है तो इंग्लिश का जो सेंटेंस बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। तो आई हैव रीड मैनी बुक्स बट द बुक आई लाइक मोस्ट इज़ द होली कुरान। वो कहता है कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन मेरी बेहतरीन जो किताब है, ठीक है, मेरी जो पसंदीदा किताब है वो कुरान मजीद है। इट मीन्स द मोस्ट वाइडली रीड बुक, ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान मजीद है, ये सबसे ज़्यादा पढ़ने जाने वाली किताब है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने मुसलमान हैं दुनिया में वो कुरान मजीद को पढ़ते हैं और कई कई बार पढ़ते हैं, एक बार नहीं कई कई बार पढ़ते हैं। माह रमज़ान में एक एक बंदा दो दो तीन तीन दफ़ा कुरान पाक को ख़त्म कर लेता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इट मीन्स द मोस्ट वाइडली रीड बुक, ये हमने पढ़ लिया, ये सबसे ज़्यादा पढ़ने जाने वाली किताब है। इट्स अथर इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग्स, गॉड इज़ इट्स अथर। वो कह रहा है कि जो इंसान है ना वो कुरान पाक का मुसन्नफ़ नहीं है, वो उसने कुरान पाक को नहीं लिखा, ये अल्लाह पाक ने लिखा है, ये अल्लाह पाक ही इसका मुसन्नफ़ है, अल्लाह पाक इसे लिखने वाला है। ही सेंट दिस बुक टू द होली प्रॉफिट थ्रू एन एंजल एंड पार्ट्स, इस किताब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा गया। बिल्कुल, कुरान पाक जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई किताब। ये 27 रमज़ान को कुरान पाक का जो सिलसिला था वही वही एक, जिस तरह वही नाजिल होती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो 27 रमज़ान तक ये तमाम जो कुरान पाक मुकम्मल हो गया था, उसके बाद कोई वही नहीं आई थी। और हमारा भी यही यकीन है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई वही नहीं आएगी किसी नबी पर, और हमारा ये यकीन है। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, the companions of the Holy Prophet collected the parts on which verses were written and gave them the shape of a book, i.e. कुरान afterwards। ठीक है, इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो यही है कि सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हिस्सों को जमा किया जिन पर आयत लिखी हुई थी, ठीक है, यानी कि कुरान मजीद में। मैं तो नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं, आई रिसाइड्स, वो कहता है आई रिसाइड्स इट, वो कहता है मैं डेली इसकी तिलावत करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई गो ऑन रिसाइटिंग इट आई फील एज इफ़ आई एम टॉकिंग विद गॉड। वो कहता है मैं रोज़ इसकी तिलावत करता हूँ और जब मैं तिलावत करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं अल्लाह पाक से बातें कर रहा हूँ, अपने खुदा से बातें कर रहा हूँ। आगे हम पढ़ते हैं अगला जो सेंटेंस है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज़ डिस्कस्ड इन इट विद डिटेल। वो कह रहा है कि कुरान मजीद में जितनी भी हमारी ज़िंदगी के पहलू हैं ना उन पर रोशनी डाली गई है। ये बिल्कुल एक हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद में हर उस ज़िंदगी का पहलू का जिक्र किया गया है जो हम ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए इस्लाम के मुतालिक। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेंटेंस जो है, फ़िक्रा जो है, इट इज़ कम्प्लीट हिस्ट्री अ यूनिक फ़िलासफ़ी आउटवर्डिंग एथिक एंड आ परफेक्ट रिलीजियन। तो इसका जो ट्रांसलेशन है ये है
कि ये एक मुकम्मल तरीक़ फ़लसफ़ा और एक पुख्ता मज़हब है, ठीक है, बिल्कुल ये एक मुकम्मल तहरीक है। इसमें कुरान मजीद में मुकम्मल एक तरीक़ है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों ने जिस तरह जदोजहद की इस्लाम को कायम रखने में, इस्लाम को आगे फैलाने में। अगला जो हमारा फ़िक्रा है, इट इज़ रिटन इन अरेबिक, ये अरबी में लिखी गई है, बिल्कुल अरबी में लिखी गई है। ये ना इंग्लिश में लिखी गई है ना उर्दू में लिखी गई है, ये अरबी में ही लिखी गई है। आपने जस्ट याद क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो उर्दू है ना उसको आपने तैयार कर लेना है कि ये अरबी में लिखी गई है। इट इज़ रिटन इन अरेबिक, कितना आसान सेंटेंस है। और तैयार करने का भी यही है कि पहले आपने कोशिश करनी है कि उर्दू को अपने जहन में बिठाएं, उसके बाद आपने इंग्लिश को तैयार करना है। अदरवाइज़ आप रट्टा सिस्टम में आ जाएंगे। जब हम 9-10 ऐसे के कंप्लीट करीब पहुंच जाएंगे तो आपको चीज़ें पीछे से भूलना शुरू हो जाएंगी। आप डेली का जो तैयार करेंगे वो आपको तैयार रहेगा, लेकिन अगर आप समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो पिछली चीज़ें आपको भूलती जाएंगी। कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को पढ़ें, ऐसे करें कि एक दूसरे के साथ जैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप जो दीवार है आपके घर की या कमरे की, आप उसको सुनाना शुरू कर दें चीज़ें, तो इस तरह आपको अच्छे तरीके से तैयार होंगी, ठीक है। और रट्टा सिस्टम से बचिएगा जितना हो सके, क्योंकि जो रट्टा सिस्टम वाले होते हैं वो इंटरव्यू में जाकर फंस जाते हैं, और जो रट्टे नहीं लगाते, जो कंसेप्ट जिनके पास होते हैं, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कामयाब होते हैं। और मेरा ऐसे आपको इस तरह पढ़ाने का भी यही मतलब था, यही मेरा एक था ना कि चीज़ें आपके लिए आसान हो, आप रट्टे से बचें, जिस तरह हो सके चीज़ों को आप समझ कर पढ़ें। तो नेक्स्ट अगला जो फ़िक्रा है वो पढ़ते हैं हम। तो आई है इसकी जो इट्स लैंग्वेज इज़ वेरी फोर्सफुल, जो इसकी जो ज़बान है वो बहुत ही प्यारी है, ठीक है। आई हैव नॉट सीन एनी बुक दैट कान टच अ मैन सो मैनी सब्जेक्ट्स एज कुरान डज। वो कहता है कि मैंने ऐसी कोई किताबें नहीं देखी जैसे मैंने कुरान पाक को देखा है। ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, ये बहुत ही प्यारा मजमून है कुरान पाक। अगला जो फ़िक्रा है वो इट इज़ एन ओवरलेस्टिंग बुक, ये एक बहुत ही लाजवाल बुक है, ये एक लाजवाल किताब है, ठीक है। इट कैन मीट ऑल द चैलेंजेस इन ऑल द टाइम्स, ये कह रहा है कि इस किताब के अंदर ना ज़िंदगी में जितने भी चैलेंज से हम निपटना चाहें ना, इस किताब के अंदर उसका हल है। ज़िंदगी के जितने भी चैलेंजेस आते हैं कुरान मजीद में उसका बताया गया है, मुकम्मल हल है। नेक्स्ट और हमारा जो फ़िक्रा है वो इट इज़ ओनली फॉर द बेटर मैन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये कह रहा है कि ये इंसानियत की बेहतरीन के लिए पहली किताब है, बिल्कुल ये इंसानियत की जो बेहतरी है वो बेहतरीन ये किताब है। अगर इंसान अपनी बेहतरी चाहता है तो इस कुरान पाक को फॉलो करे, और इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें चाहिए कि हम इसको फॉलो करें। तो अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आपने ज़रूर बताना है। और जैसे आप कह रहे हैं, हमारे जो ग्रुप वाले, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड स्टूडेंट, वो जैसे जैसे कह रहे हैं उसी तरह उनको तैयारी करवाई जा रही है, और जैसे उनको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, उसी तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा नंबर मिल जाएगा आपको, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।